एक राजा था, ठीक है, और वो पिज्जा में एक रोटी बनाने वाला था। उसने 5 रुपये बढ़ाए थे, ठीक है। तो वो लेके गया था, जो मजदूर थे वो पहुंच गए राजा जी के पास कि राजा जी 5 रुपये बढ़ा दिए। राजा जी गए थे, मेरे होते हुए ऐसा हुआ। तो पहुंच गए रोटी वाले के पास कि आज से तुझे 5 नहीं 10 बढ़ाने, बोलने 10 बढ़ गए। फिर पिज्जा दोबारा गई थी उनके पास कि मोदी जी अब की बार में तो 10 बढ़ा दिए। कह रहा है 10 नहीं बढ़ाना, 5 ही रखना, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर दे दिया, ठीक है। उसकी रोटी 5 में, उसने पहले 5 बढ़ाए थे ना, उसकी तो 5 में बिकने लगी दोबारा। उनके कहने पे राजा जी समझा के थे 10 बोलना अब की बार में कि 10 बढ़ 10 रुपये। ये देख लो, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये है रोटी बनाने वाले, मैं हूँ राजा, ठीक है, मैं हूँ राजा। अब जी इन्होंने ये है मजदूर। अब मजदूर ने भैया रोटी बनाने वाले ने रोटी तो बढ़ा दी 5 रुपये पहले, ठीक है। मजदूर जी गए राजा जी के पास, आए राजा जी, उन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए रोटी में। कह रहे हैं आमदनी भी तो बढ़ गई है मजदूर। आमदनी बन गई मैम, कहाँ बढ़ गई आप ये बताओ मेरे को, कहाँ बढ़ गई? जो टॉप पैंट है ना उसे 12 रुपये सिलाई करने के। अब अरे पैंट का छोड़ो, मैं जवाब देता हूँ, पैंट का छोड़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो ये इन्होंने बोला कि सिलेंडर दिया। सिलेंडर पहले कितने का आता था? राहुल गांधी की सरकार में, कांग्रेस की में कितने का आता था सिलेंडर? 400। कितने का आता है? बताइए, महंगाई से परेशान है आप भी? हाँ, महंगाई से परेशान ना है। 400 में 1200 में कितना अंतर है बताइए? कह रहे हैं इतना विकास भी तो नहीं हुआ था। कुछ विकास नहीं हुआ, क्या विकास हुआ है? सारी देख लो, गांधीनगर की गलियां देख लो, सब कहीं देख लो, गंदगी फैली पड़ी, कहाँ में सफाई हुई? उन्हें तो मोदी जी के अलावा तो कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं, आप वो नहीं आएंगे इसमें। तो किसको लाएंगे इस बार? हम केजरीवाल आएगा अब की, और क्या? केजरीवाल। बताइए, राहुल गांधी, वो कह रहे हैं राहुल गांधी बढ़िया। केजरीवाल सबसे बढ़िया, केजरीवाल। बता हूँ, दिल्ली के लिए, हमारे हिसाब से दिल्ली के लिए केजरीवाल बढ़िया है, ठीक है। पीएम पद के लिए, पीएम पद के लिए तो भाई कांग्रेस ही आना चाहिए। जब तक कांग्रेस रहेगा देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बराबर रहेंगे। इन्होंने आके क्या किया? हिंदू मुस्लिम देखो, भाई भाई को बांटा है। इनका बस चले ना तो घर में लड़ाई करवा दें सगे भाइयों में कि भाई तेरे को इधर कर देना, तेरे को उधर कर देना। ये भाजपा सरकार ये कर रही है, बिल्कुल गलत नारा तो वो सबका साथ सबका विकास कर। अरे मैम, मैं बता तो रहा हूँ, सबके सामने तो मैं अच्छा हूँ, ठीक है, पीछे जाके काटने का स्टाइल का काम करते हैं मोदी जी। बताइए, मोदी जी क्या कर रहे हैं? अरे मैडम, ऐसा है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा है वहम। वहम के वजह से हम परेशान हैं कि हमारी सिलाई 5 रुपये की बजाय वो 2 रुपये दे रहे हैं। अब 2 के जगह 10 रुपये हो जाएं तो हमें फ़ायदा होगा। हम सिलाई कम कर रहे हैं। मोदी जी जो अच्छे दिन कह के आए थे, वो अच्छे दिन लाए या नहीं? नहीं मैडम, अच्छे दिन हैं, अब भी हैं, ऐसा कुछ नहीं। अरे सुनो अच्छे दिन, सुनो मैं बताता हूँ। अंकल आप क्या करते हो? मैं सिलाई करता हूँ। सिलाई करते हो, है ना? सिलाई करते हो आप? नहीं, डिबेट हो जाएगी यार, हम डर तो रहे हैं डिबेट के लिए। अच्छे दिन 5 कारण बताइए, इन्हें तो बड़े बुरे दिन लग रहे हैं। नहीं, हमारे लिए सारे दिन अच्छे हैं। गिनाइए। नहीं न कांग्रेस में परेशान था, न मोदी में परेशान हूँ। मैं आज भी सही हूँ, जब भी सही था। अच्छा आप बताओ अंकल। अरे नहीं, देखिए, मोदी जी या कोई योगी जी कोई गलत नहीं है। क्या बुलाते हैं गलत? हम तो मैं हाँ जी। पता है क्यों? कि साले फौज लड़ती है, ये होता है। आज मजमा लगाते हैं यहाँ पर, उसमें 2-4 आदमी भेज दिए बाहर के, उसमें लड़ाई झगड़ा कर रहा था। जो मुद्दा कहकर आए थे, बेरोजगारी कम करेंगे, महंगाई कम कर, कोई कम नहीं कर, कोई सा भी नेता कम नहीं करे बेरोजगारी। अरे कौन कहता? आप नहीं, आप ये बताओ कौन नहीं करता? कौन? क्यों? कांग्रेस के राज में ऐसी कराएगी, कोई नहीं भरेगा पेट। कल आप सुनेंगे नहीं, पेट भरेंगे। मैं बताता हूँ आपका टाइम, मोदी ना केजरीवाल ना कांग्रेस। अरे मैं बताता हूँ आपका टाइम जो है ना, सुनो मैं बताता हूँ, आपका समय पूरा हो गया, ठीक है। आप नहीं, मैं बताता हूँ, आपका समय पूरा हो गया। अब हम बच्चों का समय है, तो हमें देखना है। नहीं, अरे खाना खाओ, काम जब काम नहीं करो, खाना कहाँ खाओगे? मैं भी तो जिंदा हूँ, 70 साल हो गया हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। अब मैम ये बताओ कि चुनाव के टाइम ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों आता है? आप मुझे ये बताओ कि चुनाव के टाइम हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों लाया जाता? अगर इनका खून काटे, आप हिंदू है ना, अगर इनका खून काटूंगा तो खून नहीं निकलेगा, मेरा काटूंगा तो नहीं निकलेगा भाई खून। मेन चीज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों लाया जाता है? ये लड़ाइयाँ चुनाव के टाइम ही क्यों होती है? देखो मैं बताता हूँ कि चुनाव के टाइम ही क्यों होती है? मैं बताता हूँ इसके बताइए जवाब दीजिए। हाँ, इनका जवाब मैं देता हूँ। उनका कहना यह है क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हिंदू हैं, ठीक है। मुझे हिंदुओं को कट्टरवाद हिंदू बनाना है, ठीक है। हिंदू नहीं रखना, वो सनातन नहीं बनाना, कट्टरवाद हिंदू बनाना है। क्यों बनाना है? उनको बनाने कट्टर की और मुसलमान बनाने की नहीं है। बात यह है कि चुनाव के टाइम ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों आता है? करवाता कौन है? सवाल ये है, करवाता कौन है? सरकार करवा रही है। इससे पहले की और सरकार रही है, उसने कभी नहीं करवाया।
करवाया। इससे पहले और भी सरकार रही है, उससे पहले कभी ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं आया, उससे पहले कभी भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं आ आया। रही है ना भाजपा, देखिए परेशान है। लेकिन सुनो, आज तक कोई मुसलमान आज भी ज्यादा है, ये बात नहीं कहेगा, मुसलमान आज भी ज्यादा है। मुसलमान की तरफ से सुनो, मुसलमान आज तक, अरे सुनो मुसलमान, अरे वो गाजे कलेश, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा गलत करता है, कोई मुसलमान कोई बात नहीं है ऐसी जानी। कौन लड़ रहा है ये बताओ मेरे को ना, जो मैं भी काम टमाटर की महंगा हो रहा है, जो कम करा टमाटर, बहुत महंगाई हो रही है। क्या बात है, कौन लड़ता क्या कहेंगे, क्या जुएंगे? महंगाई हुई है, हाँ जी, सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है या नहीं? करवाती है, खुला करवाती है। मैं कह रहा हूँ खुला करवाती है। क्यों करवाती है मैं बताता हूँ आपको क्यों करवाती है। उनको हमारा वोट नहीं, मोदी जी ने बोल दिया, अमित शाह जी ने बोल दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं मुसलमान का वोट। वो तो खुद कहते हैं मुझे चाहिए। किसने कहा कि उन्होंने ऐसा बोला? उन्होंने, मैंने उनका भाषण खुद सुना था गुजरात में। उन्होंने क्या कहते हैं, गुजरात में कहते अमित शाह जी ने बोला मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाते हैं, कपड़ों से बोलते हैं, कपड़ों से पहचाने जाते हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम भी रहते हैं। राशन दिया गया है। अरे राशन क्या चीज है, सब्सिडी तो बंद कर रखी है। राशन क्या चीज है? राशन दे रहे हैं, पेट्रोल कितने में, पेट्रोल कितने में, पेट्रोल कितने में? अगर राशन फ्री दे रहे हैं तो पेट्रोल कितने में? ले तो हमसे ही रहे ना, हमसे ही ले रहे हैं ना, किसी और से तो नहीं ले रहे। पेट्रोल महंगा कर रखा है, डीजल महंगा कर रखा है। कह रहे हैं अच्छे दिनों में महंगाई तो होगी। ये अच्छे दिन चल रहे हैं, 2024 आ रहा है, चुनाव का टाइम आ रहा है ना, चुनाव का टाइम आ रहा है, इस वजह से अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन में रसमलाई खाते हैं, महंगाई नहीं आती। टाइम आ रहा है, अच्छे दिन में रसमलाई चाटती है पब्लिक। चुनाव का टाइम आ रहा है, इस वजह से अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छा, तो किसकी सरकार आप लाना चाहते हैं? मैं तो राहुल गांधी की लाना चाहता हूँ। राहुल गांधी, राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी कारण? कारण वो कांग्रेस कहती है खाओ और खिलाओ, उसका नारा है। लेकिन सवाल तो ये है कि सब लोग कह रहे हैं राहुल गांधी तो पप्पू है, तो आप पप्पू पीएम चाहते हैं? हाँ पप्पू चाहते हैं। अरे वो कैसा भी हो पर दंगे तो नहीं करवाते, कैसे भी हो पर दंगे तो नहीं करवाते हैं ना। मेन चीज दंगे का हो गया। देखो पप्पू का जलवा तो देखो, क्या जलवा चल रहा है? अभी जो रैली निकाली थी पप्पू का जलवा देखा नहीं था उसमें? भाई बताएंगे जलवा। जवाब देनी है, मैं बताता हूँ मैम। अगर हम 5 लोग एक जैसे हो जाते हैं ना, ठीक है, तो सामने वाले को तो हम पप्पू बना ही देंगे। ठीक है, सामने वाला तो हमारे सामने पागल है, क्योंकि हम 5 एक जैसे हैं, एक ही दिमाग के हैं, एक ही जैसे, एक ही सोच है हमारी, क्योंकि हमें कुछ सामने वाले को कुछ समझना नहीं है। राहुल गांधी को इतनी सी बात पे निकाला, मोदी जी ने भी तो कुछ बोला था, मोदी जी का क्यों नहीं सवाल उठाया? सरनेम पर टिप्पणी करी थी, सरनेम पे उन्होंने बोला, मानहानि का मुकदमा लगा। उन्होंने बोला मोदी नाम के, ना कि मोदी जी को बोला। ठीक है, मोदी नाम के, एक कास्ट थी उनकी मोदी है ना, के मोदी, पता नहीं कौन कौन सा मोदी पैसे लेके भागा था। ठीक है, उनके ऊपर बोला, डायरेक्ट मोदी जी का नाम तो नहीं लिया ना। उन्होंने, मोदी जी ने भी बोला गांधी, ठीक है, गांधी के नाम से भी उन्होंने भी टिप्पणी की थी। और अब क्या रहे राहुल गांधी तो समझदार ही नहीं है, बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। अरे राहुल गांधी, सुनो, राहुल गांधी ही देश का भविष्य। अगर राहुल गांधी आ गया ना, इस देश से बेरोजगारी खत्म। ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, क्या दिया? इधर पूछ लो, इतने भाई सब पढ़े लिखे होंगे, किसी की भी एक भी सरकारी नौकरी दिखा दो, अभी जो बोलेगा वो मान लूंगा मैं। और बताओ, मोदी जी को मैं वोट दूंगा अगर कोई सा दिखा दो, एक भी सरकारी नौकरी वाला, सब बेरोजगार, सब बेरोजगार। भाजपा सरकार से परेशान है? यस, परेशान है? सरकार है कौन? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सब परेशान है। हमारी मार्केट में कारीगरी का रेट नहीं बढ़ रहा है। भाई साहब, मैं सरकार से एक ही निवेदन करता हूँ, रेट बढ़ाया जाए। हम 12-12, 24-24 घंटे नौकरी एक मिनट औरों से बात भी हमारी दिहाड़ी नहीं बढ़ती। कोई समझ में नहीं आ रहा रेट क्या मिल रहा है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आलम। मोहम्मद जी कहाँ के रहने वाले? मैं तो बिहार के रहने वाला। बिहार के रहने वाले। क्या लग रहा है, अगर अभी चुनाव हो जाए तो किसको वोट करेंगे आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। कारण वो सही है, वो सही है, मोहब्बत है उससे, क्या मोहब्बत है उनके? एकदम सही है वो, हर अपने जगह पे वो हर चीज़ सही है। और भाजपा से तो सारे परेशान हैं, सारे ही परेशान है। ये क्या नाम है आपका? रमेश कुमार में। रमेश जी, किसको वोट करेंगे आपकी बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को जी। मोदी जी को भूल जाएंगे? मोदी जी जाएंगे अब, बहुत रैली है, झूठा वादा बहुत करते हैं, आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किए हैं। वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए रोज जो है परेशान होते हैं पब्लिक। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं रोजगार कब तक मांगेंगे, अब देने वाले बनिए। वो सब कहने की बात है, वो कोई बात नहीं, वो सब ऐसे कहेंगे, जन तक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, वो कुछ नहीं है। ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो करेंगे कुछ नहीं, वो अपना पेट भरेंगे, अपने उद्योगपति भरेंगे बस। अच्छा, भाजपा सरकार जो है, जो काम बोल कर आई थी वो नहीं किए? किसी के पास 15 लाख रुपए है हो तो बता दो भाई। सही बोला भाई ने, एकदम सही बोला। किसी के पास आए हो तो बता दो। और विकास की और रोजगार की बात होती है,
विकास की और रोजगार की बात जो हो रही है, अगर विकास और रोजगार होता तो ये यहाँ पे खड़े होते, सब अपने काम पे होते हैं। कोई विकास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो 63 रुपए को था 2018 में तेल, वो अब 100-110 को खरीदना पड़ रहा है। आदमी वही है ना, घर घर बैंक के खाते तो खुलवा दिए ना, बैंक खुलवाए जनधन, सबके घर में सिलेंडर पुछवा दिया योजना चालू करके। अब जो घर में चूल्हे पे रोटी बनाता था वो गैस पे बनाता है। अगर गैस नहीं होगा तो आदमी को रोटी नहीं मिलने वाली। अब वो 1100 का सिलेंडर खरीद के लाने हैं उसको। पहले सब्सिडी आती थी, अब सब्सिडी भी खत्म है, कुछ नहीं है। अकाउंट खुलवा दो, अकाउंट में पैसा भी तो कहीं से आएगा। ब्लैक मनी कर करके सारे नोट बंद कर दिए। किसके पास है ब्लैक मनी? गरीब, इनके पास ब्लैक मनी है कहीं पे? इनके अब काम करने वालों के लिए काम है, जो निकम्मे हैं अब उनके लिए काम कहाँ से दिए? कौन सा इनमें निकम्मा है? कोई ना कोई काम करता ही होगा, कोई ना कुछ तो करता ही होगा। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, मैं 8 साल से बाहर रहता हूँ। मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूँ। मैं अभी आया हूँ, कल ही यहाँ पे आया हूँ। मुझे जितना देखा यहाँ से, मुझे तो 2018 से लेके 7 साल बाद आया हूँ, मुझे कोई विकास नहीं दिखा अभी तक यहाँ पे। दिल्ली भी ऐसी है और सारा इंडिया ही ऐसा है। विकास देखने को नहीं मिला। कोई विकास नाम का आदमी नहीं मिला अभी तक। विकास कहाँ से देखें? विकास ही नहीं मिला। मैम मेरा अगर कोई दिक्कत होता मैं बताओ, तुम जैसा कोई भी सुविधा हो रही है तो आप कराओगी, तुम कोई दिक्कत हो रही है तो मैं कह रही हूँ महंगाई से परेशान है। हाँ बहुत ज़्यादा है। 100 रुपये का काम करते हैं, 300 का खर्चा पड़े भाई, कहाँ से पूरा होगा? मैम देख लो अंकल के चेहरे पे उदासी देख लो। ये बेरोजगार काम करता हूँ, आदमी के चेहरे पे यही उदासी होती है। ठीक है, जब कमाई नहीं होती और सिर्फ खर्चा होता है। ये बताओ, 100 रुपये का काम करता हूँ, 300 का खर्चा। अच्छा, वोट किसको दिया था 2014 में? मोदी की दिया था मैंने, अब नहीं दूंगा। मैडम 14 का चुनाव बहुत पहले निकल चुका है। 14 में मोदी जी को लाए थे, फिर 19 में भी मोदी जी को ही जिताया आप लोगों ने, तो कोई कारण तो होगा ना जिताया है तो। विश्वासघात हुआ, मैं नहीं दूंगा। आप अच्छा बोल के सबको पीछे छोड़ दिया। आपकी बार अगर राहुल गांधी आ जाए भौकाल मचा देगा। हमें तो कांग्रेस ही चाहिए। भाजपा महंगाई दिन पर दिन बढ़ाते जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है इनका। और तो महंगाई तो बढ़ते ही जा रही है। जो पहले अभी 100 रुपये मिल रहा था ना, अभी वही लगभग 500-600 में लेना पड़ता है। कह रहे हैं आप लोग बिजनेस खोलिए, रोजगार दीजिए। हाँ तो भाई रोजगार पैसे चाहिए ना, पैसे आएंगे जभी तो, बिजनेस पैसे आएंगे जभी तो। अरे जो मिलना चाहिए, जिसका मिलना चाहिए भाई। अभी अरे भाई जब पैसा आएगा तभी तो बिजनेस खोलेंगे। पैसा कहाँ से लाएं? मोदी जी दे सकते हैं, मोदी जी दे सकते हैं। अकाउंट खुलवा दिया, मोदी जी से कहो पैसा दें अगर बिजनेस खुलवाना है तो। अभी तो दे रहे हैं 15-15 लाख करके अभी तक। अब खाली झूठा सलाह दे रहा है। ठीक है, तसल्ली दे रहे हैं झूठे। वो तो जुमला था ना, 15 लाख वाला तो जुमला था। अरे छोड़ना, क्या जुमला था? जुमला देंगे इस बार, हम भी कहेंगे मोदी को वोट देंगे। जुमला देंगे, सब लोग एक ही बात ठान लो, कहना मोदी को वोट देना है, पर देना ही नहीं है, क्योंकि उनका जुमला ही होता है। ठीक है, उन्होंने क्या नहीं बोला जुमले के लिए बताओ? 15 लाख उन्होंने बोला, 2 करोड़ नौकरी उन्होंने बोला। क्या किया उन्होंने? क्या किया बताओ? कुछ तो यानी वो चाहते हैं, मैंने सुनो, वो चाहते हैं मैंने चाय बेची और उन लोगों से भी चाय बिकवाऊंगा, उनसे ज्यादा नीचे गिरा दूंगा मैं। अच्छा तो देखिए, मैं 1 सेकंड में आपको बता दूंगी कि अब की बार जनता किसकी सरकार लाएगी। किसकी सरकार? अखिलेश यादव। किसकी सरकार? राहुल गांधी। तो देखिए, ये तमाम लोग जो हैं राहुल गांधी, और वैसे दिल्ली में केजरीवाल प्रधानमंत्री पद पे, कांग्रेस आएगी और यूपी में अखिलेश आएगा। बस इन 3 की सरकार होगी, देश सही चलेगा एकदम। तौर पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि मोदी जी जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और बढ़ती महंगाई तो इतने ज़्यादा जनता को परेशान कर रही है कि सीधे तौर पर इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव का भी ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।